दीजिएगा। हमको तोड़ने का डिमोलिशन ऑर्डर एडीओ साहब ने ऑर्डर दिया फलाने। प्रशासन के लापरवाही से, रेलवे की लापरवाही से ये घटना हुआ है। वीडियो फुटेज हम लोग के पास आए हैं, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। और जो नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं आलमगंज थाना अंतर्गत नीम के भट्टी, ऐसे मोड़ कह सकते हैं आप। या कल जिस तरह भारी बवाल हुई रेलवे प्रशासन और यहाँ के स्थानीय दुकानदारों संग मामला था अतिक्रमण हटाने का। अब तो वो व्यक्ति तो रहे नहीं, ज़मीन भी यही, दुकान भी यही, सब कुछ यही, सिर्फ चली जाती है मौत। जिस दुकानदार भाइयों की जो कल से जलने से उनकी मृत्यु हुई, उनका नाम था अनिल शाह। उनके घर में कोहराम मची हुई है, मातम छाई हुई है। उनके पास पड़ोस वाले भी रो रहे हैं, सदमे में आ गए हैं। आप इस क्षेत्र का देखिएगा तो तमाम दुकानें बंद है। प्रत्यक्षी जो अगर पूछिएगा तो आरोप लग रही है सीधे सीधे रेलवे विभाग पर। जिस तरह का अल्टीमेट दिया जाएगा उस तरह का दिया नहीं गया है। अचानक उन्होंने धावा बोला दुकानदारों पर, और ये घटना बहुत बड़ी घटना घटी है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। वो जान जाने वाले व्यक्ति का नाम है अनिल शाह। मैं इसी अनिल शाह के घर पर हूँ। इस बीच पटना सिटी अनुमंडला पदाधिकारी मुकेश रंजन, पटना सिटी ASP अमित रंजन, आलमगंज थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार, मेयर प्रत्याशी प्रतिनिधि शिशिर कुमार, तमाम लोग इनके घर पर एक मातम और गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए उपस्थित है। पीड़ित परिवार के भाई है, उनके परिवार के तमाम सदस्य, उनका एक ही रट है कि जो भी दोषी है उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, उस व्यक्ति की जब जान चली जाती है, उनके परिवार पर क्या बीतता होगा, उनके बच्चे, उनकी पत्नी क्या करेगी। ज़मीन जो है यही रहेगा, तमाम चीज़ यही रह जाती है, लेकिन सिर्फ मौत चली जाती है। वो आदमी वापस नहीं आता है। हम उससे पीड़ित परिवार के घर पर आए हैं, नीम के भट्टी के। यहाँ पर जब देखिएगा तो तमाम अड़ोस पड़ोस एक साथ में लोग हैं और मातम छाए हुई है यहाँ पर। उनकी बॉडी को अभी फ़िलहाल इस एम्बुलेंस से इनको ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जब देखिएगा तो तमाम मृतक के परिजन, उनके परिवार, उनके मोहल्ले, उनके स्थानीय लोग शोक संवेदना में कर रहे हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? रेलवे के अधिकारियों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी अधिकारी, पदाधिकारी, प्रशासन अगर दोषी है तो उनको अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। तभी इस मृतक के परिवार को कम से कम राहत मिलेगी। जिस तरह कायरतापूर्ण हमला किया गया है दुकानदारों पर, अगर आपको दुकान हटाना था तो एक अल्टीमेट देते हैं, समय सीमा होती है, बैठकर होती है कार्य, ना कि उन पर हमलावर किया जाता है। ये हमलावर का शिकार हुए हैं अनिल शाह। इनकी बॉडी है, ये नहीं देख रहे हैं कि अब क्या है क्या नहीं है। बहुत बड़े बवाल हुई है। उनके बच्चे भी है, इसी पर है। उनको नहीं पता है कि हमारे पापा अब वापस नहीं आएंगे। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे, बने रहिएगा। पेट कोई नहीं आया था, उस पर क्या कर रहे हैं? बहुत सारे वीडियो फुटेज हम लोग के पास आए हैं, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। और जो जो बातें इनके द्वारा उठाई गई है उन सभी बिंदुओं पे देखा जाएगा। पीड़ित परिवार के घर पे आज आया है। ये घटना बहुत दुखद है और सब प्रशासन के लापरवाही से, रेलवे के लापरवाही से ये घटना हुआ है। उनके द्वारा हुआ था कि ये ज़मीन रेलवे का है, इसको खाली किया जाए। कि उनके द्वारा कागज़ प्रस्तुत किया जा रहा था, जो मृतक थे उनके द्वारा कागज़ प्रस्तुत किया जा रहा था। मजिस्ट्रेट जो आए थे, जो भी रेलवे के थे, उनको ये कागज़ देखकर उनका कहना था कि 24 तारीख को कोर्ट में केस है, 24 को स्टे नहीं मिलेगा तो 25 को मैं खाली कर दूंगा। उनको उत्तेजना में नहीं आना चाहिए था और 24 तक एक समय देना चाहिए था। इस तरह का घटना होना बहुत दुखद है और ये प्रशासन का लापरवाही यहाँ दिखाया जा रहा है रेलवे की तरफ से। दंडाधिकारी बन के आए थे, उनका पहचान चिन्हित हो और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो बिना अनुमंडल के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के वो कैसे चले आए तोड़फोड़ करने के लिए? किसके दबाव में थे, किस वजह से थे कि वो ये भी सील करके दुकान समय देने के लिए तैयार नहीं थे? 8 दिन तक न्यायालय का स्टे ऑर्डर देखने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो क्यों ऐसा कर रहे थे? उनका क्या मने निजी ये था, उस तक मने खोज हो, उनका सस्पेंशन हो। ये पहला मांग है। दूसरा मांग है कि पीड़ित परिवार के आजीविका का वही एक दुकान साधन है। जब तक सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं आता है
उसके दुकानदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जीने मरने का बस वही एक साधन है। पीड़ित तीनों भाई के पिता बिस्तर पर हैं पिछले कई साल से, उनका सारा दवा दारू इसी से चलता है। तीसरा है कि प्रशासन उचित कार्रवाई करते हुए उनकी पत्नी को, चूंकि उनकी पत्नी अब जीवन भर के लिए लाचार हो गई है, विधवा हो गई है, कोई नौकरी वगैरह का व्यवस्था कराए ताकि उसका, उसके बच्चे का लालन पालन होता रहे। और यदि जीआरपी के तरफ से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बावजूद हम लोग पर अगर कोई कार्रवाई होती है, मोहल्ला वासियों पर कार्रवाई होती है, अगर 17, 18, 20 या कितने भी आदमी पर एफआईआर वगैरह होता है, तो प्रशासन संज्ञान लेके सही गलत का जांच करे कि क्या किसी ने कोई माने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया है या नहीं लिया है। इसका जांच करके उस केस का सही ढंग से निष्पादन करे। शरद प्रवाल उर्फ मन्नू मिश्रा।